सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको यदि पेंशन मिलती है, अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है और दोस्तों आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से साथियों एक ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, जो कि दोस्तों सभी पेंशन धारकों के पक्ष में आया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन धारकों के लिए क्या ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, उसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। साथियों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐतिहासिक फैसला आया है, वैसे ही दोस्तों वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। 23 दिसंबर 2025 से दोस्तों अब देश भर के सभी राज्यों में सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में दोस्तों 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनको जानना सभी पेंशन धारकों के लिए अति आवश्यक है। और दोस्तों, जैसे ही 13 नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। अब 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी, सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी। साथ में ही दोस्तों 25 दिसंबर से इन पेंशन धारकों को मिलेंगे 6,000 रुपए। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 25 दिसंबर से 6,000 रुपए एक मुश्त साथियों पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। आपको भी एक मुश्त 6,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। इसलिए दोस्तों अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और अन्य जो भी पेंशनधारी है दोस्तों, उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन योजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, 5,000 रुपए मासिक पेंशन किस किस को मिलेगी और 6,000 रुपए दोस्तों अब एक मुश्त पेंशन किस किस पेंशनधारी को मिलेगी, सब तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसलिए वीडियो को साथियों दबा करके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट आए वो साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, जानते हैं कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं साथियों, उन सभी के लिए सभी पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, जान लीजिए कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं और साथियों नई पेंशन राशि क्या लागू की गई है, कितनी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं, जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं, उनके लिए साथियों बड़ी खुशखबरी निकल करके आ गई है। साथियों, परिवार में माता पिता हैं, दादा दादी हैं या परिवार के किसी अन्य सदस्य को और कोई किसी प्रकार की पेंशन मिलती है, तो दोस्तों बेहद जरूरी आपके लिए ये साथियों खास अपडेट आ गई है। पेंशन योजनाओं में साथियों ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, बड़ी अपडेट अब पेंशन धारकों के लिए आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का साथियों ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है। देश भर में सभी पेंशन योजनाओं पर नए निर्देश लागू कर दिए गए हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को दोस्तों अब सीधा लाभ मिलेगा। पेंशन दोस्तों अब दया नहीं बल्कि अधिकार है। और साथियों ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से निकल करके आई है। साथियों, देश भर में जो भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी हैं, वो साथियों अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए सरकारी पेंशन का इंतजार करते हैं। ये मासिक सहायता उनके लिए महज एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र सहारा है। साल 2026 में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था में दोस्तों कई अहम बदलाव किए हैं, जो न सिर्फ लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि पूरी प्रणाली को दोस्तों आधुनिक और भरोसेमंद भी साथियों बना दिया है। दोस्तों, बदलाव करना यहां पर क्यों जरूरी था वो आप भी जान लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला। सब्जी, दाल, चावल से लेकर के दवाइयां और इलाज तक सभी कीमतें साथियों आसमान को छू रही हैं। जो पेंशन पहले किसी तरह गुजारा करने के लिए काफी लगती थी साथियों, अब बिल्कुल कम पड़ने लग गई हैं। खासतौर पर बुजुर्ग लोग जिन्हें नियमित दवा, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनके लिए सीमित आमदनी में सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने
पेंशन व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस की और साथियों 2026 अब लागू होने जा रहा है। उसके लिए दोस्तों सभी पेंशन योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं और इनका लाभ अब सभी पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। साथियों बड़े बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। किन लोगों को साथियों पेंशन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ या फायदा मिल रहा है? तो ये योजनाएं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है जो समाज के कमजोर तबके से आते हैं। गांव में रहने वाले बेसहारा विधवाएं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, अब बढ़ी हुई पेंशन से अपना गुजारा चला पा रही हैं। बुजुर्ग जो कि लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब दवाओं और जांच पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। दिव्यांग लोग जो शारीरिक कमजोरी की वजह से काम नहीं कर पाते, उनके लिए ये बढ़ी हुई राशि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम होगा और इन सभी वर्गों के पेंशन धारकों के लिए दोस्तों यहां पर बड़ी राहत सरकार की ओर से दे दी गई है। साथ में दोस्तों राज्यों को मिली अपनी मर्जी से फैसला लेने की आजादी। हाँ साथियों, सभी राज्यों को यहाँ पर ये आदेश दे दिए गए हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने ही राज्य के जो पेंशनधारी नागरिक है उनको आप बढ़ा करके पेंशन दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट दी है कि वे अपने बजट और स्थानीय हालात के हिसाब से पेंशन की रकम तय कर सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ संपन्न राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा पेंशन देना शुरू कर दिया है। ये व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं और वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजना बना सकते हैं और अपने राज्य के जो नागरिक हैं, पेंशनधारी हैं, उनको बढ़ाकर के पेंशन दे सकते हैं। दोस्तों अभी भी है कुछ और चुनौतियां, यानी कि दोस्तों पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के सामने और भी कई चुनौतियां हैं जो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। सरकार को भी इनके बारे में विचार करना चाहिए। इतने सुधारों के बावजूद कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं। दूर दराज के गांव और पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की सुविधा ठीक से नहीं है, जिससे कभी कभी दिक्कतें आती हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग स्मार्टफोन कंप्यूटर से अनजान हैं। इन मुश्किलों को हल करने के लिए जन सेवा केंद्रों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए, जहां प्रशिक्षित लोग मदद करते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाए जहां लाभार्थी अपनी समस्या बता सके और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। जी साथियों, देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट कि पेंशन राशि में साथियों बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। कई राज्यों में पेंशन बढ़कर 4, 5 या 6,000 तक पहुंच गई है। राज्य सरकारों के अनुसार राशि अलग अलग हो सकती है। विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त प्राथमिकता के रूप में पेंशन बढ़ा करके दी जा रही है। सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं में साथियों राशि समान नहीं हो सकती। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिल रही है। बकाया पेंशन को लेकर के दोस्तों सबसे बड़ी खबर, साथियों कई पेंशनधारी कमेंट करे हैं कि हमारी पेंशन 5 महीने से 6 महीने से पेंडिंग चल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अब आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उनके लिए तो साथियों यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ गई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अब बकाया पेंशन साथियों ट्रांसफर की जा रही है। जान लीजिए, जिनकी पेंशन रुकी हुई है उन्हें बकाया राशि मिलेगी। 3 महीने से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से पेंशन यदि आपकी रुकी हुई है तो दोस्तों एक साथ 6,000 रुपए, यानी कि दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन राशि है वो बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। जो नियमित पेंशन ले रहे हैं उनको ये अलग से पेंशन राशि नहीं मिलेगी, यानी कि जिनकी बकाया पेंशन है उन्हीं को दोस्तों 6,000 के आसपास, यानी कि उनकी जो भी बकाया राशि है वो दिसंबर महीने के लास्ट, इस साथियों 2025 के लास्ट के इस महीने में, यानी कि दिसंबर के महीने में दोस्तों मिलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साथियों सभी राज्यों की सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं। हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सभी पेंशन योजनाओं के लिए यहां पर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। साथियों क्या निर्देश दिया गया है? कहा है कि पात्र व्यक्ति की पेंशन अनावश्यक रूप से नहीं रोकी जा सकती। समय पर पेंशन देना अनिवार्य। बुजुर्गों को बार बार जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए और बकाया पेंशन का भुगतान जरूरी। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पात्र व्यक्ति है उसको सही समय पर पेंशन दी जाए। पेंशन को लेकर के किसी प्रकार से दोस्तों किसी भी प्रकार से पेंशनर को परेशान नहीं किया जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए और जिनकी भी पेंशन पेंडिंग चल रही है उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन सही समय पर ट्रांसफर की जाए। ऐसी बात साथियों सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के
सभी राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। पेंशन क्यों बंद हो सकती है? दोस्तों, बहुत से पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? तो ई केवाईसी अधूरी होने के कारण, दस्तावेज अपडेट नहीं होने के कारण, फर्जी प्रमाण पत्र के कारण, मृत्यु के बाद भी पेंशन और गलत आयु या गलत जानकारी के कारण पेंशन बंद होने जा रही है। दोस्तों, यदि आपकी भी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पूरी करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स जो अधूरे हैं उनको कंप्लीट करवा लीजिए। और यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत है, फर्जी है, आप गलत आयु बनवा करके उम्र पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इन्हीं कारणों से साथियों अब नए नियम लागू किए गए हैं। सभी पेंशन धारकों के लिए नए नियमों की साथियों यहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है। पेंशन योजनाओं में साथियों अब 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। लाइफ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, बैंक खाता हो या साथियों सत्यापन हो, इन सभी को लेकर के नए नियमों की घोषणा कर दी गई है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियम नहीं जानते हैं, तो साथियों 1 जनवरी 2026 से आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो जान लीजिए, पहला नियम, आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए। साथियों, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं तो पेंशन रोक दी जाएगी। बैंक की केवाईसी जरूरी, यदि अधूरी है तो भुगतान नहीं होगा। बैंक में जाइए और सत्यापन यानी कि बैंक का साथियों जो सत्यापन है, केवाईसी है, वो पूरी कीजिए। डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। बैंक खाते में डीबीटी का जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, वरना पेंशन आपको नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य, साथियों समय पर जमा करवाए वरना पेंशन बंद। 31 दिसंबर 2025 से पहले जमा करवा दीजिए, वरना आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। 5वां नियम, मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद हो जाएगी। गलत भुगतान पर वसूली होगी। साथियों, अब सभी जो भी पेंशन योजनाएं हैं उनके पोर्टल को अब ग्राम पंचायतों से जोड़ दिया गया है। साथियों, जैसे ही जोड़ा गया है वैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। और यदि फिर भी कोई गलत तरीके से पेंशन लेता है तो उससे वसूली भी की जाएगी। 6वां नियम, विधवा पुनर्विवाह पर पेंशन नहीं दी जाएगी। विकलांग पेंशन का मेडिकल सत्यापन फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि फर्जी लोगों को पेंशन अब नहीं दी जाएगी। आयु की सख्त जांच की जाएगी। उम्र गलत तो पेंशन बंद, यानी कि आधार कार्ड में जो लोग उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे हैं अब उसकी सख्ती से जांच होने जा रही है। ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, 9वां नियम, बैंक खाता बदलना अब और आसान बना दिया गया है। ऑनलाइन साथियों आप बिना एनओसी बैंक खाता चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ा बदलाव यहां पर ऑनलाइन किया गया है। 10वां, जीरो बैलेंस तो खाते में पेंशन आएगी। न्यूनतम बैलेंस की जो पहले शर्त थी कई राज्यों में, उस शर्त को हटा दिया गया है और साथियों जीरो बैलेंस पर भी पेंशन आपके खाते में आएगी। इसके अलावा दोस्तों निश्चित अंतराल पर भुगतान, देरी पर शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। सही समय पर पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जाएगी और यदि पेंशन सही समय पर नहीं मिलती है तो पेंशन धारक शिकायत कर सकते हैं। इसका अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड बना करके दिए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड होगा और उससे पेंशन की पूरी अपडेट मिलेगी। साथियों, पेंशन कब आई, कितनी आई, उसकी पूरी जानकारी आपको डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से मिलेगी। सभी को अब डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे। 13वां नियम, पेंशन फर्जी पर साथियों सख्त कार्रवाई की जाएगी, वसूली भी की जाएगी, कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यदि कोई गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अपात्र होकर भी पेंशन ले रहा है तो उनसे वसूली की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसलिए यदि कोई अपात्र है, फर्जी तरीके से पेंशन ले रहा है तो वो पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम पेंशन योजना से हटवा सकता है, वरना बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना होगा। यदि आपकी पेंशन साथियों 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से नहीं आ रही है तो ऐसे पेंशन धारकों को क्या करना है वो आप जान लीजिए, ताकि आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों, बैंक जाकर के ई केवाईसी की जांच कीजिए, यदि कंप्लीट नहीं है तो उसको पूरी कीजिए। आधार कार्ड को, मोबाइल को और बैंक को, तीनों को लिंक करवा दीजिए। लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिए। ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के आप तीनों को लिंक करवा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो 31 दिसंबर तक जमा करवा दीजिए। पंचायत समाज कल्याण कार्यालय जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और जो भी आपकी अधूरी अपडेट है उसको पूरी कर दीजिए। सही दस्तावेज होने पर पेंशन दोबारा शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको एक साथ आपकी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, अब आगे पेंशन योजनाओं में क्या बदलाव संभव है, तो महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होगी,
अपात्र फर्जी पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी। पूरी तरह पेंशन योजनाओं को डिजिटल सिस्टम में बदल दिया गया है। हर राज्य अपने नियम तय कर सकता है। साथियों, सभी राज्यों को छूट भी दे दी गई है। सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों अंतिम सलाह जो कि जान लीजिए, इन नियमों को आप हल्के में ना ले। इनके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लीजिए, अफवाहों से दूर रहे। और साथियों, यदि आप पात्र हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाइए और पेंशन लीजिए। बकाया पेंशन भी एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि दोस्तों पेंशन आपका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि पेंशन धारकों का अधिकार है, ये कोई दया का काम नहीं है। तो साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आई, जिसके बारे में हमने जाना। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, हाइप पर क्लिक करें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।